सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखते हैं अपना लेक्चर नंबर 5, अपना पीवाई की सीरीज़ जो चल रही है उसमें चैप्टर चल रहा है हमारा काइनेमेटिक्स, और उसमें हम लोग टॉपिक देखेंगे आज वेक्टर्स। ठीक है, हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे वेक्टर्स के। आज हम विल क्लोज दिस वेक्टर्स। ठीक है, आज जितने भी हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं इन लास्ट ईयर्स पीवाई जो भी हमारे जेई में, हम लोग सारे फिनिश कर देंगे वेक्टर्स के आज। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, a person is standing on an open ground, hears a sound of a jet aeroplane coming from the north north at an angle 60 degree with the ground level. ठीक है, तो ये याद रखना 60 degree with the ground level, but he finds that the aeroplane is right above him at his position. ठीक है, तो suppose the man is standing here, so this you take it north. ठीक है, तो from this you take it north, तो north से इस डायरेक्शन में प्लेन आ रहा है, so the plane is coming in this direction. तो यहाँ से मेरी साउंड रिलीज़ हुई। ठीक है, ये साउंड रिलीज़ हुई यहाँ से, एंड इट इज़ कमिंग एट एन एंगल 60 डिग्री पे दिखा रहा है। ठीक है, इट इज़ कमिंग एट एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड लेवल। ठीक है, याद रखना। और जब इसने देखा तब व्हेन ही फाइंड्स आउट दैट द एरोप्लेन इज़ वर्टिकली ओवर हिम। ठीक है, तो यहाँ से साउंड रिलीज़ हुई, तो साउंड यहाँ से आते ही ट्रैवल करते हुए यहाँ पे आई। ठीक है, विच इज़ कमिंग एट एन एंगल 60 डिग्री, बट एट दैट जितना टाइम पीरियड यहाँ से साउंड ने यहाँ पे आने में लगाया, उतने टाइम पीरियड में एरोप्लेन मेरा यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, now we have to find out aeroplane is moving with velocity vp and this is my velocity of my sound. Now we have to find out what is my speed of the plane. ठीक है, तो यहाँ पे मेरा दिस इज माई एंगल थीटा 60 डिग्री, दिस इज माई 60 डिग्री, तो वी एस कॉस 60 डिग्री इट इज़ नथिंग योर वी पी, तो आपको वी एस दे रखा है, दैट इज़ वी कॉस 60 डिग्री आपको पता है 1/2, सो वी पी आ गया आपका v/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको दे रखा है ए और बी दे रखे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन में है आपके, मैग्नीट्यूड ऑफ द कोप्लेनर वेक्टर सच दैट ए इंटू सी ए डॉट सी, ठीक है, ए डॉट सी वैक्टर बी डॉट सी वैक्टर इज इक्वल टू ए डॉट वी वैक्टर। तो आप ए डॉट बी निकाल लो, ए डॉट बी निकाला हमने, इसको इससे किया 10/2, इसको इससे किया जे और जे को -1, तो ए डॉट बी मेरा 1 आ गया। सपोज आपको सी निकालना है कोप्लेनर वेक्टर, तो सी को आप कंसिडर एक्स आई प्लस वाई जे कंसिडर कर लो इसको। ठीक है, अब इसका डॉट प्रोडक्ट पहले ए के साथ ले लो और फिर बी के साथ ले लो, और 2 इक्वेशन बन जाएगी आपकी एक्स एंड वाई में। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। आपने पहले एंड दैट विल बी इक्वल टू ए बी। ठीक है, ए बी क्या है मेरा 1। ठीक है, आप जब डॉट प्रोडक्ट ए का सी के साथ लोगे, दिस इज योर ए, और सी क्या है आपका एक्स आई प्लस वाई जे। ठीक है, आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे, एक्स वाई में लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, राइट हैंड साइड में आपका ये ए बी का जो डॉट प्रोडक्ट लिया आपने 1 आ जाएगा। तो पहली इक्वेशन आपकी ऐसे बन जाएगी, एक्स प्लस वाई के साथ डॉट प्रोडक्ट ए का सी के साथ, और सेम बी का सी के साथ करोगे तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, जो कि मेरा ए डॉट बी वैक्टर से आया था। ठीक है, ये मैंने निकाला, एक्स मेरा आ गया 2/3, वाई आ गया 1/3। ठीक है, अब नाउ वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करके अंडर रूट लोगे, यू विल गेट द आंसर √5/9। ठीक है, √5/9। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन से ये अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हमारा, इसके अंदर में से पूछ रहा है रिलेशनशिप बिटवीन पी क्यू एंड एस बता रखा है, एंड दिस इज़ व्हाट इट्स बीन गिवन टू मी, दिस इज़ माई पी एस क्यू। तो इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा यूज़ हो रहा है कि मेरे को वेक्टर डायरेक्ट नहीं दे रखा, तो एक तो पहले अंदर यूज़ हो रहा है इसके अंदर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे दे रखा है एस निकालना है, तो दिस एस इज़ नथिंग बट योर पी प्लस दिस। तो आपको जो है ना वेक्टर एडिशन का तो एक कॉन्सेप्ट क्यों रहा है, एस इज इक्वल टू योर पी प्लस दिस वेक्टर। अब आपको यहाँ पे वेक्टर नहीं दे रखा, आपको यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, बट डायरेक्शन ऑल्सो इट्स बी गिवन विद दिस। ठीक है, ये आपको आर की डायरेक्शन दे रखी है, तो आपका जो ये वाला वेक्टर होगा, इसका मैग्नीट्यूड तो ये हो गया, डायरेक्शन आप इससे निकाल लो। ठीक है, तो आपका ये वेक्टर आ जाएगा, तो आपको यही चाहिए, एस इज इक्वल टू नथिंग बट योर पी प्लस पी एस वैक्टर। अब पी एस वैक्टर का क्या दे रखा है ना, मेरे को बस मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो मैग्नीट्यूड तो आप सेम यूज़ कर लो, डायरेक्शन के लिए आप इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो। ठीक है, इसके यूनिट वेक्टर, इसका क्या आपको डायरेक्शन चाहिए ना, तो इसका आर डिवाइडेड बाय मॉड आर कर दो। ठीक है, इसका आपका यूनिट वेक्टर आएगा, ये डायरेक्शन आ जाएगी आपकी। ठीक है, इससे फ्रॉम हेयर यू विल गेट द डायरेक्शन, और ये मैग्नीट्यूड है, तो आपको इसमें पी एस में ऐड कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। तो हम लोग ये करेंगे, एस इज इक्वल टू पी प्लस ये मैग्नीट्यूड हो गया मेरा, दिस इज माई मैग्नीट्यूड और दिस इज माई डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन मेरी इसके बराबर होगी आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर का मॉड। ठीक है, अब ये आर, अब मेरा जो ये मैग्नीट्यूड है आर, और नीचे भी मेरा आर है, तो आर से आर कैंसिल हो गया, मेरा यहाँ पे बचा बी इंटू आर वेक्टर। ठीक है, आर वेक्टर को नाउ यहाँ पे मेरा p प्लस, अब नाउ आर वेक्टर को आपने ओपन अप कर दिया, q माइनस पी लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका ये हो जाएगा, p वेक्टर को क्लब कर दो तो 1 - b हो गया। ठीक है, इन दोनों को क्लब किया मैंने, 1 - b इंटू पी प्लस पी बी, जो कि आपका दिस वन इज़ योर रिजल्ट। ठीक है, 1 - b इंटू पी, सो a1 इज़ योर रिजल्ट। ठीक है, बस में कॉन्सेप्ट यही था, एक तो ट्रायंगुलर लॉ का, और दूसरा आपको वेक्टर देने की जगह इसने आपको इस तरीके से दे दिया, एक आपने मैग्नीट्यूड दे दिया और डायरेक्शन आप इससे निकाल लो। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं अपना, नेक्स्ट में क्या दे रहा है मेरे को, ए वेक्टर ए इज़ रोटेटेड बाय द स्मॉल एंगल, ठीक है, स्मॉल एंगल से रोटेट किया है मेरा, तो मेरे को नया वेक्टर जो मेरा मिला है टू गेट द न्यू वेक्टर इज़ बी। अब मेरे को इन दैट केस बी माइनस ए बताना है, बी माइनस ए कितना, तो बी माइनस ए इज़ नथिंग बट योर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे यू हैव बीन गिवन इन दोनों की, बिकॉज दिस इज माई सेम डायरेक्शन, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ए और बी वेक्टर का, यू जस्ट पुट द सेम मैग्नीट्यूड डाल दो, 2a स्क्वायर, ठीक है, ए बी का मैग्नीट्यूड सेम, तो यहाँ से आपका जो आ जाएगा रूट 2a 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। आप कॉस थीटा को आप चेंज कर दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ताकि आपका 1 से 1 कैंसिल हो जाए, ठीक है। और ये 2 जो 2 साइन स्क्वायर थीटा में, बिकॉज स्मॉलर वैल्यू ऑफ हमारे यहाँ पे स्मॉल थीटा दे रखा है ना, तो स्मॉल थीटा के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे थीटा कर देंगे, बिकॉज आवर आंसर इज बिन गिवन ओनली इन थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस थीटा की जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और साइन थीटा इज नथिंग बट योर थीटा ओनली, तो मैंने यहाँ पे हो गया मेरा थीटा स्क्वायर बाय 4, ठीक है। ये थीटा स्क्वायर बाय 4 हो गया, यहाँ पे 2 से 4 कैंसिल, ये नीचे 2 बचा अंडर रूट। अब इसको बाहर लेके आऊँगा तो ये बच थीटा ओवर रूट 2, ठीक है। ये रूट 2 से ये रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आ जाएगा थीटा इंटू ए, थीटा इंटू ए, डेल्टा थीटा इंटू ए इज द आंसर, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा थीटा रोटेट किया तो थीटा वी आर टेकिंग एट डेल्टा थीटा, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देखा है, आपका ए क्रॉस बी अगर इज इक्वल टू बी क्रॉस ए है, दैट कैन ओनली हैपन आपका, बिकॉज अगर आपका ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, आप ए क्रॉस बी लेंगे तो आपका परपेंडिकुलर टू दिस आएगा, बी क्रॉस ए लेंगे तो परपेंडिकुलर टू दिस, तो हमेशा दे विल नॉट बी इन द सेम डायरेक्शन, ये दोनों सेम नहीं होंगे, ये केवल एक ही केस में सेम होंगे, जब दोनों मेरे या तो जीरो वेक्टर हों, दोनों सेम लाइन में हों, या फिर पाई का डिफरेंस हो इन दोनों में, ठीक है। तभी इस केस में ए क्रॉस बी इज माई बी क्रॉस ए, बिकॉज यहाँ पे दे बोथ विल यील्ड माई जीरो, ठीक है। इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट इज गोइंग टू यील्ड जीरो, दोनों के बीच में द एंगल इज पाई, साइन थीटा विल बी जीरो, तो ओनली इन दिस केस दीज टू क्रॉस प्रोडक्ट्स आर सेम, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, मेरे को यहाँ कह रहा है टू फोर्सेस आर सच दैट द सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज दिस, ठीक है। दो फोर्सेस हैं F1 एंड F2, दिस इज माई F1 एंड दिस माई F2, और इन दोनों का मेरे को सम दे रखा है F1 मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहाँ पे जब भी वेक्टर वाले क्वेश्चन है याद रखना दिस इज मैग्नीट्यूड इज बीन गिवन, तो F1 मैग्नीट्यूड F2 मैग्नीट्यूड 18 दे रखा है। अब मेरे को कह रहा है रिजल्टेंट, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है इन दोनों वेक्टर का, तो रिजल्टेंट हो गया मेरा दिस, ठीक है, मॉड F1 प्लस F2, ठीक है, ये दोनों का रिजल्टेंट, और इसका मॉड दैट इज माई 12, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है, ठीक है, ये दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट, एंड इस इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स, ठीक है। तो दिस मेरा रिजल्टेंट है, ये मेरी छोटी फोर्स है, इट इज़ परपेंडिकुलर टू माई स्मॉलर फोर्स, ठीक है। नाउ इट इज़ परपेंडिकुलर टू माई स्मॉलर फोर्स, अगर मैं इसको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम होगा मेरा, तो इफ़ दिस इज़ परपेंडिकुलर सो दिस F1 दिस इज़ ऑल्सो F1, ठीक है। अब मैं इसमें परपेंडिकुलर है तो दैट मीन्स F2 स्क्वायर का जो मॉड होगा प्लस R स्क्वायर का जो मॉड होगा दैट इज़ नथिंग बट माई F1 स्क्वायर का मॉड, ये मेरा दिस इज़ 90, तो ये मेरा F1 हो जाएगा। सो आई हैव अप्लाई द पाइथागोरस, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा F1 स्क्वायर इक्वल टू FT स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है, मैंने ये अप्लाई कर दिया। नाउ इसको मैं इधर ले आया, दिस में R स्क्वायर, इसको मैंने ओपन किया, F1 माइनस F2 F2 प्लस F1 प्लस F2, F1 प्लस F2 मेरे को 18 दे रखा है, जस्ट पुट द वैल्यू हेयर, और मैंने R मेरे को दे रखा है, R का स्क्वायर किया 144, ठीक है। इसको मैं नीचे ले गया, इट्स कम्स आउट टू बी 8, तो F1 माइनस F2 मेरा 8 आ गया, F1 प्लस F2 मेरा 8, F1 प्लस F2 मेरा 12 आ गया, ठीक है। एंड नो F1 प्लस F2 जो से ये F1 प्लस F2 इज़ माई 18 एंड F1 माइनस F2 इज़ माई 8, ठीक है। तो इससे मेरा द आंसर कम्स आउट टू बी दिस, ठीक है। सो F1 प्लस F2 आप देखोगे दिस इज 18 और F1 माइनस F2 कम्स आउट टू बी 8 इन दिस, ठीक है। सो इफ़ यू सॉल्व देम ऑल्सो यू विल गेट द सेम आंसर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, टू पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट एन इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, द पोजिशन वेक्टर ऑफ दोज आर रिप्रेजेंटेड बाई दिस एंड दिस, तो ये दो पार्टिकल हैं, ठीक है, दे आर, तो ये इनके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, ठीक है, 2i प्लस 3j प्लस 2k 2i माइनस 2j प्लस 4k, इफ़ बोथ द वेक्टर्स आर एट द राइट एंगल, ठीक है, इन दोनों के बीच में राइट एंगल है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। एक तो मैं इक्वेशन इससे बना लूँगा और दूसरी इक्वेशन मेरी आएगी यहाँ से इक्वी डिस्टेंस है, तो इनका जो डिस्टेंस होगा ये वाला पॉइंट कितने होगा 2,3,2 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 2, माइनस 2, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आई कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस, ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस को इक्वेट कर दूंगा, एक इक्वेशन उससे आ जाएगी मेरी, सेकेंड इक्वेशन मेरी आएगी I'll get the second equation from this 90 डिग्री, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो, पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो किया मैंने, a डॉट b इज इक्वल टू जीरो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो किया, I've got this इक्वेशन, तो इसके अंदर 2,
तो 4 इंटू ये यहाँ पे 3n है, 3nj है, ठीक है, तो 3nj इंटू दिस दैट विल 6n, और यहाँ पे 4pk है, ठीक है, तो दिस इज़ माई 2i। सो इस तरीके से है ये, ठीक है, तो आप ये मत देखना, ये वाला देखना, a इज़ माई 2i प्लस 3nj प्लस 2k और 2i माइनस 2j प्लस 4pk। तो मेरे को p और n इनवर्स की वैल्यू बतानी है कितनी है, n इनवर्स कितनी वैल्यू है, ठीक है, आई हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द n इनवर्स वैल्यू। तो मेरी दो इक्वेशन है, दो अननोन बनेंगे, दो अननोन है k, सॉरी दिस p एंड n इज़ माई अननोन, n एंड p इज़ माई अननोन। तो दो इक्वेशन बनेंगी, पहले मेरी इक्वेशन बनेगी ये डॉट प्रोडक्ट से, ठीक है, यहाँ से मेरी डॉट प्रोडक्ट से इक्वेशन बनी, दिस इज़ माई इक्वेशन, ठीक है, 4 माइनस 6n, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया मैंने इन दोनों का, सो 4 माइनस 6n प्लस 8, ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन मैंने बनाई हेयर, जो मैंने इन दोनों का मॉड इक्वल लिया, ठीक है, दिस इज़ माई इक्वल टू दिस, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस है, तो वी हैव डन दिस, तो इन दोनों का मॉड मैंने इक्वेट किया, सो इससे मेरी सेकंड इक्वेशन बनी, दिस इज़ माई सेकंड इक्वेशन, और यहाँ से मेरा 3n इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू प्लस माइनस 4p। अब मैं 3n की वैल्यू, p की वैल्यू, बिकॉज आई नीड द आंसर इन n, सो आई विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ माई p, आई विल पुट द वैल्यू p इन दिस इक्वेशन, ठीक है, इस इक्वेशन में p डालूंगा, p की वैल्यू मेरे पास 2 है, माइनस 3n/4 और प्लस 3n/4। जब मैं यहाँ पे प्लस 3n/4 डालूंगा तो यहाँ पे 3n/4 लिखता हूँ मैं, तो ये 2 हो गया, ये 6n हो गया, 6 से 6 कैंसिल, तो मेरा n में कोई टर्म्स नहीं रहेगी, तो दिस वैल्यू वी आर नॉट टेकिंग। जब मैं यहाँ पे माइनस 3n/4 डालता हूँ तो यहाँ पे ये 2 आ जाता है, ये मेरा 12 माइनस 12n इज इक्वल टू 4 आ जाता है, ठीक है, n मेरा यहाँ से आ जाता है 1/3, ठीक है, n मेरा यहाँ से 1/3 आ जाता है, सो इन दैट केस इट इज़ वैलिड। सो मेरा n 3n/4 में n की टर्म्स मेरी कैंसिल हो रही है, सो इट इज़ नॉट गोइंग अलॉन्ग, तो मेरा यहाँ पे जो n if I put this p is equal to minus 3n/4, I'm getting n as 1/3, so यहाँ पे n इनवर्स चाहिए, तो n comes out to be equal to -1, ठीक है, n comes out to be equal to -1, सॉरी n की वैल्यू -1 में चाहिए, ये मेरा 1/3 था, तो ये कम्स आउट टू बी 3⁻⁻1 आ जाएगा, तो n कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two forces F1 and F2 are acting on the body. One force has the magnitude twice that of the other force and the resultant of the two forces is equal to the force of the large magnitude, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं पहले F1, we take one force as x, another force as q, ठीक है, and that is my, it's been given thrice the magnitude, ठीक है, I have taken 3x, और मेरे को दे रखा है resultant of the two forces equal to the larger one, तो मेरा larger one q है, तो I'll put it equal to this one, ठीक है। Now we have been asked to find out the value of my, so the angle between F1 and F2 is this, we have been asked to find out the value of this, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा रिजल्टेंट क्या होगा मेरा टू फोर्सेस का, दैट इज r इज इक्वल टू नथिंग बट इज इक्वल p स्क्वायर, r स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, आपको यही कॉस थीटा निकालना है, और आपको सारी टर्म्स x की टर्म्स में दे रखी है, r स्क्वायर की वैल्यू डाल दो आप, ये 3x स्क्वायर, x स्क्वायर 3x स्क्वायर, यहाँ पे 6x स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा, x स्क्वायर की टर्म सारी कैंसिल हो जाएगी, कॉस थीटा आ जाएगा आपका 1 माइनस 1/6, ठीक है। तो आपको यहाँ पे यू हैव बीन आस्क्ड n की वैल्यू बतानी है, n कम्स आउट टू बी इक्वल टू 6, ठीक है, और यहाँ n मॉड पूछा गया है, तो मॉड की वैल्यू आपको 6 डालनी है, नॉट -6, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखना, हेयर इट्स बीन आस्क्ड मॉड ऑफ n कम्स आउट टू बी 6, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे को a दे रखा है वेक्टर, b वेक्टर दे रखा है और c वेक्टर दे रखा है, मेरे को निकालना है a डॉट b क्रॉस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये दे रखा है। सो आई बीन आस्क्ड द वैल्यू ऑफ दिस x की वैल्यू निकालनी है मेरे को, ठीक है। पहले हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, जो कि हमने देखा था डिटर्मिनेंट मेथड से, i j k, और इसके नीचे इसकी वैल्यू डाल दी, -1 4 and 3, -1 4 and 3, -8 -1 and 3, -8 -1 and 3। अब इसको किस तरीके से करते हैं, हम लोगों को i लेना है, तो ये वाली टर्म मैं हाइड कर दूंगा, तो 4 × 3 12 माइनस into -1 × 3 that will become plus, तो that will come like 12 + 3 comes out to 15, ठीक है। सेम वे जब मेरे को j वाली टर्म्स लेनी होती है तो -j, और ये वाली टर्म मैं हाइड कर देता हूँ, दिस माइनस दिस करता हूँ मैं, ठीक है, तो ये आ गया मेरा -21j। सेम वे जब k वाला करूँगा तो इन दोनों को हाइड करूँगा, तो दिस दैट विल 1, ये हो जाएगा फिर से प्लस 82 दैट कम्स आउट टू बी 32 दैट कम्स आउट टू बी 33k, ठीक है। तो ये मेरी b क्रॉस c आ गया। अब मेरे को इसको आई जस्ट मल्टीप्लाई, आई जस्ट डू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस इनटू दिस, ठीक है, तो ये हो जाएगा -15x माइनस 6 इंटू दिस 126 हो जाएगा, और 2 इंटू दिस कम्स आउट टू बी 66, ठीक है, इज इक्वल टू 0 मेरे को दे रखा है ये, एंड आई जस्ट गेट द वैल्यू ऑफ x आ जाएगी मेरे यहाँ से 4, ठीक है, आई जस्ट सॉल्व इट एंड गेट द वैल्यू x इज इक्वल टू 4, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे क्या दे रखा है मेरे को, 3 वेक्टर दे रखे हैं, OP, OQ एंड OR, ईच हैविंग द मैग्नीट्यूड A, ठीक है, तीनों का मैग्नीट्यूड मेरा A दे रखा है।
ईच वन इज हैविंग द मैग्नीट्यूड ए, ठीक है, ये और ये दे रखा है. आई हैव बीन आस्क्ड द रिजल्टेंट ऑफ दिस थ्री वेक्टर्स, द रिजल्टेंट ऑफ these three vectors is a root x, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है मेरे को. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं दिस इज़ माई 90 डिग्री और दोनों का सेम है, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड कम्स आउट टू बी √2a, ठीक है. अगर मैं a ले लूँ, a इज़ दिस तो ये √2a हो गया एंड दिस इज़ ऑल्सो a, ठीक है. अब ये दोनों, ये मेरा ये जो इसका रिजल्टेंट होगा 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री है, तो दिस विल ऑल्सो अगेन 90 डिग्री, तो ये मेरा अगेन 90 डिग्री बन जाएगा. सो आई टेक द रिजल्टेंट ऑफ दिस, ठीक है. इन दोनों का रिजल्टेंट ले लेंगे, दैट इज़ नथिंग बट √2a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका रूट ले लेंगे तो √3 आ गया. यहाँ पे मेरे को a x आ गया मेरा 3, ठीक है, x की वैल्यू आ गई मेरी 3, राइट. नेक्स्ट देखते हैं, a और b वेक्टर दे रखे हैं, मेक्स एन एंगल दिस विद ईच अदर, और a प्लस बी दे रखा है दैट इज इक्वल टू √2 टाइम्स a माइनस बी, और a का मैग्नीट्यूड दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ b, ठीक है. तो मैं ये वाली इक्वेशन है, इसको ओपन अप करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करके ओपन अप करते हैं. इसका स्क्वायर किया, ये आ गया मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. इसका स्क्वायर किया तो ये हो गया 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस 4ab कॉस थीटा, ठीक है. अब विल जस्ट कन्वर्ट दिस इनटू दिस, ठीक है. इसको इधर ले आए और इसको इधर ले गए, सो ये हो गया मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा. कॉस थीटा की वैल्यू आप डाल दो यहाँ से 5/9, ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन आ जाएगी. अब दूसरा आप डालो ये जो आपको सेकंड वाली दे रखी है, ठीक है. आप a की वैल्यू डाल दो n टाइम्स ऑफ b, a की वैल्यू n टाइम्स ऑफ b डाल दी, तो यहाँ पे a की वैल्यू मैंने n टाइम्स ऑफ b डाली. सो हेयर कम्स आउट टू बी, सो a की वैल्यू यहाँ पे डाली आपने, a आपका यहाँ पे ये हो जाएगा ना, ये 2/3 हो जाएगा, तो ये 3 इधर आ जाएगा, सो दैट्स वाई 3 हो गया ये. अब a की वैल्यू n स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर आ जाएगा आपका 5 × 2 10, और a की वैल्यू b डाल दी n b स्क्वायर, ठीक है. इससे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ n को सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ns 3, ठीक है. n की वैल्यू यहाँ पे आपके 3 आ जाएगी, ठीक है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी इससे, सिंपली यू कैन सॉल्व इट. नेक्स्ट देखते हैं, हमारे को दे रखे हैं रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स इज परपेंडिकुलर टू a, ठीक है. तो मेरे को a वेक्टर दे रखा है और b वेक्टर दे रखा है, और जो इसका रिजल्टेंट आ रहा है इन दोनों वेक्टर का, ये मेरे को दे रखा है परपेंडिकुलर टू a, ठीक है. तो दिस इज परपेंडिकुलर टू a, और मेरे को दे रखा है b वेक्टर जो है ना, ये वाला b वेक्टर का जो मॉड है दैट इज नथिंग बट इक्वल टू हाफ r, जो वेक्टर का मॉड है दैट इज नथिंग बट इक्वल टू हाफ दैट ऑफ b, ठीक है. ये दे रखा है कि रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू a, ठीक है, और इसका जो मॉड है दैट इज हाफ दैट ऑफ b. तो नाउ मेरे को ये पता है इसका मॉड कितना है √2, इसका जो मॉड है दैट इज़ b/2 है, और मेरे को पता है दिस एंगल दे आर मेकिंग दिस एंगल दे आर मेकिंग 90 डिग्री. सपोज ये वाला ये है, ये वो एंगल इफ़ आई टेक इट थीटा, तो मेरा tan थीटा कितना, मेरा sin थीटा कितना हो जाएगा, sin थीटा इज़ नथिंग बट माई दिस r डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है. तो मेरा sin थीटा कितना हो गया, r डिवाइडेड बाय b दैट इज इक्वल टू योर sin थीटा. अब आपको साइन थीटा आ जाएगा यहाँ से, r आपको पता है, और b आपका जो r है आपका b/2 है, r की वैल्यू अपने b/2 डाली, तो साइन थीटा आ गया आपका 1/2, तो थीटा आ गया आपका, ये वाला थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 30 डिग्री, देन दिस एंगल कम्स आउट टू बी 150 डिग्री जो आपको निकालना था, ठीक है. द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b कम्स आउट टू बी 150 डिग्री. नेक्स्ट है द वेक्टर हैज़ ए मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर का द वेक्टर हैज़ द मैग्नीट्यूड सेम एज दिस एंड पैरेलल टू दिस, ठीक है. तो मेरे को जो वेक्टर दे रखा है उसका मैग्नीट्यूड ये है और इसके पैरेलल है, तो दैट मीन्स इसके यूनिट वेक्टर से मेरी डायरेक्शन आ जाएगी, इसका मेरा मैग्नीट्यूड आ जाएगा. इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा कितना आएगा, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो परपेंडिकुलर है तो ये आ जाएगा 5 आ जाएगा इसका, इंटू इसका देखूंगा इसका कितना यूनिट वेक्टर आएगा, इसका यूनिट वेक्टर करेंगे 4i प्लस 3j डिवाइडेड बाई इसका मॉड करेंगे तो दैट इज़ ऑल्सो 5 से 5 कैंसिल आ जाएगा. तो ये मेरा दिस इज़ माई इटसेल्फ जो इसका वेक्टर आएगा दैट इज़ इटसेल्फ दिस वेक्टर 4i प्लस 3j. अब मेरे को यहाँ पे ये बताना है फर्स्ट क्वाड्रेंट x बताना है क्या है, तो x कितना है मेरा 4i प्लस 3j, सो दिस माई 4 इज़ द आंसर, ठीक है. x बताना था मेरे को, सेकंड इज़ माई 3j, 3 इज़ गिवन, 4 इज़ द आंसर फॉर दिस. नेक्स्ट देखते हैं द वेक्टर, ये वेक्टर दे रखा है ai प्लस bj प्लस k एंड सेकंड वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. जब भी परपेंडिकुलर आ जाए तो सबसे पहले आप दोनों इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो, दैट शुड बी इक्वल टू 0. सेकंड आपको दे रखा है दे आर ईच अदर, सो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन दे रखी है व्हेन 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 7. मेरे को रेशियो निकालना है a टू b का, ठीक है. तो पहली इक्वेशन आपकी बन जाएगी, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो, इसका डॉट प्रोडक्ट लिया मैंने तो मेरा आ गया 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 4, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके इज इक्वल टू 0. ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई. दूसरी इक्वेशन मेरी इससे बन जाएगी, ठीक है. सेकंड इक्वेशन मेरी इससे बन जाएगी. अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों इक्वेशन में मेरे 2 अननोन है a एंड b और 2 मेरी इक्वेशन है, विल सॉल्व इट. इसको मैं इक्वेशन को आई मल्टीप्लाई इट बाय दिस इक्वेशन
आई मल्टीप्लाई बाय 2, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इस इक्वेशन को आई मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, दोनों को ऐड किया तो ये कैंसिल हो गया, दिस कम्स आउट टू बी 13 है, ये कम्स आउट टू बी 13, तो मेरा ए आ गया 1, ए की वैल्यू 1 डाली एंड ए की वैल्यू 1 डाली, तो ये इधर हो गया आपका 3, सो ए कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1 एंड बी कम्स आउट ए 1 आ गया 3 प्लस here आपका a1 आ गया एंड देन यू पुट द वैल्यू ऑफ a एज 1 हेयर, a की वैल्यू आपने 1 डाली एंड ये थी ना आपकी इक्वेशन, a की वैल्यू 1 डाली, 2 ये 6 हो गया एंड इधर ये a की वैल्यू आपने 1 डाली तो 6 हो गया, 6 और यहाँ से b आ जाएगा आपका 2, ठीक है। b की वैल्यू 2 आ जाएगी। बेसिकली आपको यही पूछा था, b की वैल्यू ऑलरेडी 2 थी, a की वैल्यू आपको निकालनी थी, a की वैल्यू ऑलरेडी आपने निकाल ली, दैट इज़ 1, ठीक है। x की वैल्यू आपके यहाँ पे 1 आ जाएगी। नेक्स्ट है इफ़ p एंड q हमारे को दो वेक्टर दे रखे हैं, देन द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ p क्रॉस p, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है आपको, इस दिस दे रखा है 1/x टाइम्स ऑफ √3i प्लस j -2√3k ये दे रखा है। तो आप क्या करो, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट दे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, इनका डिटर्मिनेंट ले लो, ठीक है। हमने डिटर्मिनेंट मेथड देखा हुआ है तो इससे मेरा ये आ जाएगा, ठीक है। मैंने ये डाल दिया i j के 3 √3 2 4 √3 एंड 2.5, ठीक है। इसको सॉल्व किया, i को सॉल्व किया इन दोनों को करके, आई गॉट दिस, j को सॉल्व किया एंड k को सॉल्व किया, तो मेरा ये आ गया। मेरे को यूनिट वेक्टर निकालना है इन दिस डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर का मतलब ये मेरा वेक्टर हो गया, अब इसका मेरे को मैग्नीट्यूड भी लेना है, ठीक है। आई टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, सो फर्स्ट आई मल्टीप्लाई होल द इक्वेशन बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2, ठीक है। दोनों इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये √3 हो जाएगा, ये j हो जाएगा, ये 2√3 हो जाएगा, ठीक है। ये जो कि मेरे को ये इक्वेशन चाहिए थी, ठीक है। ये मेरी ऊपर वाली इक्वेशन आ गई, इसको मैंने डिवाइड बाय 2 कर दिया। नाउ इसको मैंने डिवाइड बाय 2 कर दिया और मल्टीप्लाई बाय 2, और इसका जो मॉड आएगा मेरा, इन सब का जो मॉड आएगा दैट विल कम्स आउट टू बी, इसका जो मॉड करूँगा इसका आ जाएगा 3 + 1 + 4 × 3 12 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 13 16/4 4 का रूट आएगा आपका, दैट कम्स आउट टू बी 2। तो आपका जो c का मॉड आ गया इस वाले इसका जो मॉड आएगा दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2, ठीक है। मेरा जो ये आ गया, मेरे को यूनिट वेक्टर चाहिए था तो आई जस्ट डिवाइड बाय दिस। अब मेरे को निकालना क्या है, x की वैल्यू, तो ये मेरा ऊपर है, ये ऑलरेडी ये दे रखा है मेरे को, दैट इज़ 1/2, नहीं ये मल्टीप्लाई बाय 1/2 है, ठीक है। तो ये एंड हेयर कम्स आउट टू बी x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 4, ठीक है। 1/2 नीचे आ जाएगा, 1/2 2 × 2 4, और ये मेरे को दे ही रखा है दिस, और मेरे को x की वैल्यू पूछी है, तो 1/2 x की वैल्यू कम्स आउट टू बी 4 हेयर, ठीक है। x की वैल्यू 4 आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, a एंड b वेक्टर दे रखे हैं एंड देन द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलॉन्ग b, ठीक है। तो जब भी ये कंपोनेंट वाले क्वेश्चन होते हैं मेरे को a का अलॉन्ग b लेना है, सो दैट मीन्स a का cos थीटा, तो ये मेरे को बता देगा मैग्नीट्यूड, ठीक है, इनटू b का यूनिट वेक्टर, b के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर, सो b डिवाइडेड बाय मॉड b, तो ये मेरे को करना है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू। सो पहले हम लोग a cos थीटा को आई राइट इट डाउन, a डॉट cos थीटा को a डॉट b डिवाइडेड बाय a b लिख दो, ठीक है। यहाँ से आप a से a क्रॉस कर दो, इनटू फिर आपका ये हो जाएगा b डॉट b, ठीक है। ये पहले आप a निकाल लो, इससे आपका मॉड आ जाएगा, a डॉट b आपने किया, ये आ गया a डॉट b बाई b किया आपने, आपको मैग्नीट्यूड ही निकालना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ही निकालना है तो आपको इतने से काम चल जाएगा, आपको यूनिट वेक्टर करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैग्नीट्यूड ही निकालना है, तो आपको बस ये करना है, a cos थीटा निकालना है आपको, मॉड a cos थीटा आपने डाल दिया, a डॉट b डिवाइडेड बाई मॉड a मॉड b, ठीक है। cos थीटा आपने निकाल के यहाँ से डाल दिया, a से a कैंसिल हो गया, आपके आगे a डॉट b डिवाइडेड बाई मॉड b, a डॉट b इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो आप, a डॉट प्रोडक्ट लिया 2 + 6 - 2 डिवाइडेड बाई इसका आपने मॉड लिया b का मॉड ले लो, दैट कम्स आउट टू बी, ये 2k है, सो दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3, आपने कैंसिल हो गए, ये कम्स आउट टू बी 2, ठीक है। इसका मॉड आ गया यहाँ पे 2, राइट। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है मेरे को, मैच द फॉलोइंग है। सो पहला देखते हैं, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, दिस इज़ a + c = b, तो देखो a + c = b कौन सा है, a + c = b, ठीक है, ये है। सो c का आंसर a है, सो c का आंसर a, ठीक है, ये वाला आंसर आएगा c का a। ये क्या आ रहा है मेरा, a + b + c = 0, a + b + c = 0, दिस इज़ द आंसर। इसमें क्या आ रहा है मेरा, इसमें बता रहा है मेरा c + b = a, ठीक है, c + b = a आ रहा है, सो c
प्लस बी इज इक्वल टू ए, बी का आंसर ये आ रहा है, ठीक है। और इसके अंदर आ रहा है मेरा ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी इज़ ए, ठीक है। तो इफ़ यू मैच इट, इट विल बी द आंसर, सेकेंड विल बी द आंसर, ठीक है। सिंपल ट्रायंगुलर लॉ है आपका कि दो, ट्रायंगुलर लॉ क्या कहता है आपका, दो साइड्स अलॉन्ग सेम, आपका सेम डायरेक्शन में, और जो थर्ड साइड है अपोजिट में, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस सी डिवाइडेड बाय ए प्लस सी इज इक्वल टू थर्ड लाइन, ठीक है, इज इक्वल टू बी, ठीक है। अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो ए प्लस सी इज इक्वल टू बी, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में ए प्लस बी इज नहीं, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में जा रहा है सी प्लस ए, नहीं यहाँ पे तीनों ही सेम है, तो सी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहा है मेरा कि मेरा 3 पार्टिकल्स हैं मेरे, दे आर मूविंग अलॉन्ग द वेक्टर्स, ठीक है, और दे आर मूविंग अलॉन्ग द वेक्टर्स ए बी एंड सी, दे स्ट्राइक ऑन ए पॉइंट एंड स्टार्ट टू मूव इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। ये स्ट्राइक एट ए पॉइंट, पी क्यू आर ने स्ट्राइक किया, दे स्टार्टेड मूविंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, अब उनकी डायरेक्शन दे रखे हैं। नाउ पी पार्टिकल इज मूविंग नॉर्मल टू द प्लेन विच कंटेन द वेक्टर ए बी, तो जो हमारा सपोज दिस इज़ माई प्लेन, तो इसके अंदर मेरे ए बी वैक्टर हैं, ए ये है, बी वैक्टर ये है, तो अब इसके नॉर्मल जो मेरी डायरेक्शन होगी वो क्या बताएगी, दैट इज़ नथिंग बट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज़ गोइंग टू गिव मी द डायरेक्शन ऑफ माई नॉर्मल। तो मेरे को यहाँ पे जो पी की डायरेक्शन निकालना है मेरे को, वो पी की डायरेक्शन मेरी हो गई ए क्रॉस बी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो पी की डायरेक्शन है ए क्रॉस बी, इसका यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा, दिस डिवाइडेड बाय इसका मॉड, ठीक है, ए क्रॉस बी का मॉड, ठीक है। तो ये मेरा यूनिट वेक्टर हो गया अलॉन्ग माई पी डायरेक्शन, पी की डायरेक्शन में मेरा यूनिट वेक्टर हो गया, ठीक है, दिस इज माई पी यूनिट वेक्टर। सेम मैं क्यू यूनिट वेक्टर यहाँ पे दे रखा है, क्यू सिमिलरली पार्टिकल क्यू इज मूविंग नॉर्मल टू द प्लेन ए सी, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्यू यूनिट वेक्टर हो जाएगा मेरा नॉर्मल टू द प्लेन ए सी, मतलब ए क्रॉस सी डिवाइडेड बाय मॉड ए क्रॉस मॉड सी, ओ मॉड ए क्रॉस सी का मॉड, ठीक है। तो इस तरीके से वी कैन लाइन, और मेरे को थर्ड निकालना है इन दोनों के बीच का, पी और क्यू के बीच का एंगल, तो मैं यहाँ से पी निकाल लूँगा, डॉट क्यू निकाल लूँगा, तो कॉस थीटा क्या होता है मेरा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस ले लूँगा पी डॉट क्यू, और ये दोनों का यूनिट वेक्टर है नीचे, तो 1.1 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे इन दोनों के यूनिट प्रोडक्ट निकालना है, पी और क्यू का यूनिट वेक्टर निकालना है, और उनका डॉट प्रोडक्ट लेना है, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ माई थीटा, कॉस थीटा जो मेरे को चाहिए, और यहाँ पे कॉस थीटा दे रखा 1/√x, तो विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ए क्रॉस बी निकालते हैं, विल अप्लाई द डिटर्मिनेंट फॉर्मूला, ए क्रॉस बी किया हमने, ए क्या दे रखा है मेरा 1 + 1, के 0 है, सेम वे मेरा बी क्या दे रखा है, ए आई 0 है 1 1, ठीक है। तो आप इसको करोगे तो आपका जाएगा, इसको करोगे तो आपका जाएगा 1, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। सेम वे जे को करोगे तो आप क्या आ जाएगा -1, ये 1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस जे को 1, के को करोगे, के वाले फैक्टर को करोगे तो भी आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ योर ए क्रॉस बी वेक्टर। अब इसका मॉड करोगे आप तो दिस इज़ योर मॉड, ठीक है। तो ये आपका यूनिट वेक्टर देखोगे आप, पी का यूनिट वेक्टर निकालोगे, दिस विल बी यूनिट वेक्टर, सो दिस डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। सेम वे अब आप ए क्रॉस सी करो, यू विल डू ए क्रॉस सी, सो ए क्रॉस सी करेंगे हम, ए क्रॉस सी को हमने किया, ए हो गया मेरा 1 1 0, सी क्या था मेरा -1 1 0, -1 1 0। अब इसको करोगे ये दोनों 0 आ जाएंगे, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसको करोगे ये दोनों 0 आ जाएंगे, कोई वैल्यू नहीं। के को करोगे, के की वैल्यू आ जाएगी दिस माइनस माइनस प्लस, तो दिस आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ के, इसका यूनिट वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट इज ऑल्सो 2, ठीक है। तो इसका यूनिट वेक्टर कितना हो गया, ए क्रॉस सी डिवाइडेड बाय मॉड ए क्रॉस सी करेंगे हम लोग, ठीक है। इसका यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा 2, तो ये 2k/2 हो जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू k आ जाएगा, ठीक है, बस k आ जाएगा इसका। सो नाउ वी विल राइट इट डाउन, अपनी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं आप, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। सो दिस डिवाइडेड बाय √3 एंड 2k डिवाइडेड बाय 2, इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाली टर्म तो कुछ भी नहीं आएगी डॉट प्रोडक्ट में, k का k के साथ होगा बस, ठीक है। तो इसका k का k के साथ किया हमने, सो ये 2/2 1 हो जाएगा, तो k के साथ किया 1/√2 आएगा, √3 आएगा बस इसका, ठीक है। जो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा इसका, दिस डिवाइडेड बाय √3 डॉट, इसका डॉट प्रोडक्ट करूँगा मैं इसके साथ, तो 2k डिवाइड बाय 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे k का k के साथ रहेगा, इन दोनों का तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, k का k के साथ k हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा डिवाइड बाय √3, तो दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ से मेरा कॉस थीटा 1/√3 आ गया, और मेरे को x निकालना है, x इज़ माई 3, ठीक है, x मेरा 3 आ जाएगा यहाँ से, राइट। तो यही था इस क्वेश्चन में। सेकेंड है मेरा, अगर मेरा p क्रॉस, यही हमारा हमने ऑलरेडी देखा हुआ है वाला क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम्स आया हुआ है, p क्रॉस q इज इक्वल टू q क्रॉस p, देन इन दैट केस p एंड q शुड बी 0 और पाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को 0 नहीं ले सकते, बिकॉज इट इज़ थीटा दे रखा है ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन दिस, तो ना 0 हो सकता ना ये हो सकता, तो इन दोनों के बीच में मेरा पाई होगा बस इसका आंसर, ठीक है, 180 इज माई आंसर। यहाँ पे दे रखा है सम ऑफ 2 फोर्सेस p एंड q इज r, एंड r मेरे को दे रखा है r इज इक्वल टू p,
ठीक है। तो मेरे को सम ऑफ टू फोर्सेस दे रखी हैं। सो सपोज दिस इज़ माई क्यू, दिस इज़ माई पी, इन दोनों का सम दे रखा है, सम ऑफ टू फोर्सेस, दिस इज माई रिजल्टेंट आर, और मेरे को ये आर दे रखा है। दिस आर का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ माई पी, इन दोनों का मैग्नीट्यूड मेरे को दे रखा है, ठीक है। तो ये दे रखा है P प्लस Q इज इक्वल टू R। अब मेरे को क्या कह रहा है, आई हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द एंगल थीटा दैट 2P मेक्स विद Q, ठीक है। 2P मेक्स विद Q, 2P तो ये वाला एंगल तो सेम ही रहेगा, ये 2P हो गया, ठीक है। ये 2P और P का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट ऑफ 2P एंड Q, इनका रिजल्टेंट आ गया ये। नाउ दिस रिजल्टेंट एंड Q, ये वाला एंगल कितना बनाएगा, दिस एंगल वी हैव टू फाइंड आउट, दिस एंगल वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। ये सेकेंड केस में क्या हो गया, P की जगह 2P हो गया और Q, अब इसका रिजल्टेंट विल बी समवेयर हेयर, ठीक है। जो ये R डैश बना रहा है, ये Q के साथ वो निकालना है मेरे को, ठीक है। सो दिस वी हैव टू फाइंड आउट। सो पहली वाली क्वेश्चन से देखते हैं। पहले हमारे को दे रखा है R इज इक्वल टू P, तो पहले ये अप्लाई करते हैं। R इज इक्वल टू P का मतलब विल अप्लाई दिस के रिजल्टेंट मेरे को P प्लस Q दे रखा है, सो विल अप्लाई दिस। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू, सो इसको हटा देंगे, R स्क्वायर का मतलब ये नहीं होगा, फिर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा, ये जो इन दोनों के बीच में एंगल है, ठीक है। P और Q के बीच में जो एंगल है मेरा अल्फा है, ठीक है। तो मैंने ये डाल दिया कॉस अल्फा। तो यहाँ पे मैं आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ R एज माई, यहाँ पे ये मेरा R स्क्वायर हो गया, और ये रूट नहीं होगा, रूट विल नॉट बी देयर, तो P स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ये दोनों इक्वल दे रखे हैं। तो मेरी इक्वेशन बन गई Q प्लस 2P कॉस अल्फा, ठीक है। अब मेरा Q जीरो नहीं है, देन दिस विल बी जीरो, Q विल नॉट बी जीरो एंड Q प्लस 2P कॉस अल्फा विल बी जीरो, ठीक है। अब यही चीज़ वी आर गोइंग टू यूज इट इन फाइंडिंग अ थीटा, बिकॉज यहाँ पे हमने देखा था कि व्हेन दिस इज योर P एंड Q, सो 2P ये है, Q ये है, दिस इज योर R, तो ये जो थीटा होता है दैट इज नथिंग बट 2P साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2P, नो सॉरी, सो आपका जो ये थीटा होगा दैट टेन थीटा इज इक्वल टू ये दोनों के बीच का एंगल 2P साइन अल्फा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका Q प्लस P 2P कॉस अल्फा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका जो टेन थीटा होगा, ठीक है। ये वी हैव ऑलरेडी सीन इन आवर वेक्टर वीडियोस। तो टेन थीटा आपका आ जाएगा यहाँ से। सो आपको ये है ना, आपका ये और ये दे रखा है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, आपको ये वाला एंगल चाहिए थीटा, तो दिस रिजल्टेंट इज नथिंग बट दैट यू कैन राइट इट डाउन, टेन थीटा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2P साइन अल्फा। सो आप बेसिकली 2P साइन अल्फा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा Q प्लस 2P कॉस अल्फा, और हमने Q प्लस 2P कॉस अल्फा क्या था, जीरो हमारा, तो दिस इज जीरो, देन टेन थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू इन्फिनिटी, सो थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। सो फ्रॉम हेयर वी हैव रीच्ड देयर, ठीक है। सो यहाँ पे इस केस में थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा है, मेरे को दो वेक्टर दे रखे हैं A एंड B। A ये है AI, B मेरा ये है A cos ओमेगा टी, वेयर साइन ओमेगा टी जे, वेयर A इज कॉन्स्टेंट एंड ओमेगा मेरे को दे रखा है दिस। इफ़ ये देखिए कंडीशन, इफ मॉड A प्लस बी इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ मॉड A माइनस बी वेक्टर एट टाइम t इज इक्वल टू टाउ, फॉर द फर्स्ट टाइम द वैल्यू ऑफ टाउ निकालनी है मेरे को। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये निकालते हैं, ठीक है। इससे मेरा ओमेगा टी आएगा, सो ओमेगा की वैल्यू विल पुट देयर एंड विल ट्राई टू फाइंड, और टी की वैल्यू विल पुट द टाउ एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट, ठीक है। टाउ निकालते हैं हम। सो नाउ वी पुट A प्लस बी कितना हो गया मेरा, A प्लस बी कितना होगा, ये A और इसका I कंपोनेंट कॉमन कर दो, तो A प्लस A कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये मेरा I हो गया, A प्लस A कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये मेरा A प्लस बी किया तो A प्लस A कॉस ओमेगा टी I हो गया, और ये मेरा J हो गया। सेम वे A माइनस बी, ये मेरा A हो गया, ये मेरा I हो गया, और माइनस करेंगे तो ये मेरा माइनस, दिस विल बी माई, यहाँ पे माइनस आएगा A माइनस A कॉस ओमेगा टी, ठीक है। सो दिस विल बी A माइनस A कॉस ओमेगा टी होगा। सो अब नाउ विल डू A प्लस बी किया हमने, दिस वी हैव गॉट इट A प्लस बी, ठीक है। सेम वे हमने A माइनस बी किया, वी हैव गॉट दिस A माइनस बी करके। नाउ इसका जब हमने सो आपने जब A प्लस बी किया तो A स्क्वायर, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 2 ये होएगा, तो और प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और A स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, वो आपका 1 आ जाएगा। ये वाली टर्म आपकी 1 आ जाएगी, ठीक है। नो सॉरी, दिस टर्म एंड दिस टर्म विल कम्स आउट टू बी 1, ठीक है। ये 1 हो गई, तो 1 इंटू A स्क्वायर हो जाएगा, A स्क्वायर, तो यहाँ से 2A स्क्वायर आ गया, और ये 2A स्क्वायर कॉस ओमेगा टी हो गया, ये इसका 2A स्क्वायर बाहर आ गया। 1 प्लस कॉस ओमेगा टी को आपने लिख दिया, कॉस ओमेगा टी को आपने लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी
बाई 2 माइनस 1, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा ये आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका ये, इसका अपने रूट स्क्वायर है तो आपने ये √2 बाहर आ जाएगा और इसका आपका कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो a प्लस बी आ गया आपका 2a कॉस ओमेगा टी। सेम वे यू आर गोइंग टू सॉल्व a माइनस बी वाले फैक्टर को सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पे 1 कॉस ओमेगा टी को यू कैन राइट इट डाउन, आपको 1 से 1 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आप कॉस ओमेगा टी को यू राइट इट डाउन 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2, ठीक है। यहाँ पे आप कॉस ओमेगा टी को इस तरीके से जो डबल एंगल वाला है आप साइन ओमेगा टी में चेंज करेंगे, इधर हमने कॉस ओमेगा टी में, ठीक है। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। नाउ इसमें आपका 2 बाहर आएगा, सो 2 से 2 √2 बाहर आएगा तो √2 हो जाएगा, ए ये है और यहाँ पे साइन स्क्वायर आ जाएगा आपका साइन ओमेगा टी, ठीक है। सो यहाँ पे यू हैव गॉट सो दिस इज गिवन √3 टाइम्स, ठीक है। दिस इज नॉट √2a, दिस इज √3, दिस इज √3, ओ सॉरी, अब ये तो यही रहेगा a माइनस बी, अब √3 हम लोग बाद में लगाएंगे, ये हमारा ये हो जाएगा ना 2a कॉस ओमेगा टी बाई 2 इजिकल टू 2a साइन ओमेगा टी बाई 2 इंटू √3 होगा ये, ठीक है। तो ये 2a से 2a कैंसिल, तो मेरा tan ओमेगा टी आ जाएगा बाई 2 इज़ नथिंग बट 1 बाई √3, ठीक है। अब √3 को हम लोग वी कैन राइट इट डाउन पाई बाई 6, ठीक है। ये मेरा ओमेगा टी आ जाएगा, ओमेगा टी को आई कैन राइट इट डाउन ओमेगा टी बाई 2 को पाई बाई 6, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू डाल दो पाई बाई 6 से पाई बाई 6 कैंसिल हो जाएगा, टी को आप टाउ रख दो, टी की वैल्यू टाउ रख दो तो टाउ आ गया आपका 2 सेकेंड, ठीक है। टाउ की वैल्यू आपकी 2 सेकेंड आ जाएगी यहाँ पे, राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, सो 2 फोर्सेस दे रखी है मेरे को, P प्लस क्यू एंड क्यू P माइनस क्यू, ठीक है। एंड वेयर P एंड Q आर परपेंडिकुलर, तो इन दोनों का जो मॉड होगा, सो P प्लस क्यू का जो मॉड होगा, तो ये दोनों वेक्टर फोर्सेस हैं, सो दिस फोर्स इज A, दिस फोर्स इज B, ठीक है। तो यहाँ पे जो A और A प्लस B, सो इन दोनों का जो मॉड आएगा मेरा, ये दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो A का अगर मेरे को मॉड निकालना है तो दिस इज नथिंग बट मॉड ऑफ P प्लस क्यू, ठीक है। और इसका जो मॉड होगा दैट इज़ नथिंग बट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज एंगल इन दोनों के बीच में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो ये मेरा मॉड होगा, ठीक है। सेम वे P माइनस क्यू का भी करूँगा मैं, P माइनस क्यू का भी मेरा जो P माइनस क्यू का भी जो मॉड होगा दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ठीक है। ये भी मेरा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर होगा। नाउ मेरे को दे रखा है कि ये दोनों फोर्सेस हैं मेरी, ये A और ये B, ये दोनों मेरी एट एन एंगल θ1 पे वर्क कर रही हैं, एंड इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है दैट इज़ दिस, ठीक है। जब ये θ2 पे एक्ट कर रही हैं तब इनका रिजल्टेंट ये आ रहा है, देन द पॉसिबल केस, दिस इज़ द पॉसिबल केस ओनली व्हेन θ2 इज इक्वल टू θ1, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को वी हैव टू प्रूव दिस स्टेटमेंट, दिस इज़ द ओनली पॉसिबल, तो θ1 θ2 निकालने हैं अपन लोगों को पहले केस में। सेकंड केस में हमने देखना है कि इन दिस सिचुएशन गिवन अब θ1 इज इक्वल टू दिस एंड θ इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू दिस, तो हम लोग विल प्रोसीड, हम लोग निकालते हैं यहाँ पे, विल टेक द रिजल्टेंट, हम लोग 2 फोर्सेस लेते हैं, ये दोनों फोर्सेस लेते हैं, ये मेरी A हो गई, ये मेरी B हो गई, वी आर गोइंग टू टेक द रिजल्टेंट। लेफ्ट हैंड साइड मेरा रिजल्टेंट आ गया, इसका स्क्वायर किया तो 3 स्क्वायर दिस, राइट हैंड साइड किया तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा मेरा, तो राइट हैंड साइड का होगा A का मॉड प्लस B A स्क्वायर का A स्क्वायर मॉड A का स्क्वायर मॉड B का स्क्वायर प्लस 2 मॉड A मॉड B कॉस θ1, ठीक है। तो मॉड इसका मॉड A का स्क्वायर कितना था मेरा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज ये मेरा 90 डिग्री 0 हो जाता ना, तो इसका अगर मैं इसका मॉड लूँगा तो P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर 2PQ कॉस 90 होगा, ये 0 हो जाएगा। सेम वे यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2P प्लस Q का मॉड हमने देखा था, P प्लस Q का जब हमने मॉड किया था, मॉड P प्लस Q का जो मॉड था हमारा दैट इज़ नथिंग बट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर था। सेम वे मेरा मॉड P माइनस Q का जो मॉड था दैट इज़ नथिंग बट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, दैट इज़ ऑल्सो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे P प्लस इन दोनों को भी मॉड डाल दिया, दैट इज़ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, और इसका भी P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ये यहाँ पे आ जाएगा इसका 2P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ठीक है। नहीं सॉरी, इसका जो मॉड आएगा ना, सॉरी, सो इसका जो मॉड आएगा P प्लस Q का जो मॉड आएगा दैट इज़ रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर होगा, ठीक है। ये रूट हम लोग भूल गए थे, रूट होगा, ठीक है। अब इसका जो मॉड होगा, अब इसके मॉड का जो स्क्वायर होगा दैट इज़ माई P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमने पुट किया है हमने, तो ये मॉड P प्लस Q का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरा दिस वन, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। सेम वे मॉड P माइनस Q का होल स्क्वायर हो जाएगा दिस वन, और यहाँ पे P प्लस Q और इसका हो जाएगा, दोनों का मेरा रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, और इसका भी मेरा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर है, इन दोनों का
ठीक है, ये वेक्टर हैं, ठीक है, दीज आर ऑल द वेक्टर्स, ठीक है। तो इन दोनों का भी मेरा ये आ जाएगा, तो इसको आई राइट इट डाउन 2 p स्क्वायर q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1, क्योंकि इसमें इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू पुट दिस मॉड ना, अगर ये वेक्टर मॉड नहीं करोगे तो यू विल बी इन अ टेंडेंसी टू राइट इट डाउन p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, ठीक है, फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेन जो घुमाने वाला कॉन्सेप्ट, जो घुमाने वाला पॉइंट यही था कि यहाँ पे जो आपकी जो फोर्सेस दे रखी हैं, सो इसमें जो फोर्सेस हो गई तो आपकी जो a फोर्स का मॉड हो गया दैट इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ p प्लस मॉड ऑफ q। अब ये दोनों मेरे परपेंडिकुलर हैं, तो इसकी वजह से जो इसका मेरा मॉड आएगा इन दोनों का मॉड दैट इज़ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर आएगा, ठीक है। सेम वे अगर मैं b का मॉड लूँ तो b इज़ नथिंग बट माई p माइनस क्यू का मॉड, ठीक है। सेम वे p प्लस क्यू यहाँ पे भी मेरी परपेंडिकुलर है, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर ये भी हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो ये मेरा स्क्वायर करके तो मेरा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो सेम वे इसका भी p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब मेरे को दे रखा है कि मेरी a और b के बीच में जो है एंगल थीटा 1 है, तो मैंने क्या किया, a मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर प्लस 2 मॉड a मॉड b कॉस थीटा 1 लगाया, दैट इज़ व्हाट माई ये जो मेरे को वैल्यू दे रखी है 3 p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। मैंने मॉड ए की स्क्वायर की वैल्यू डाली विच इज़ माई दिस वैल्यू, ठीक है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, p स्क्वायर की वैल्यू डाली विच इज़ माई अगेन दिस वैल्यू, 2 मॉड ए मॉड v की वैल्यू डाली दिस इज माई दिस वैल्यू, ठीक है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इंटू कॉस थीटा 1, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू डाली, मेरा ये आ गया 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर q स्क्वायर कॉस थीटा 1, ठीक है। यहाँ पे मैं देखूंगा 3 है, तब मैं इसको इधर ले जाऊँगा तो मेरा हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ये यहाँ पे p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर से p स्क्वायर q स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आ जाएगा कॉस थीटा 1 कम्स आउट टू बी 1/2, जिससे मेरा थीटा आ जाएगा 60 डिग्री। अब जब मेरा यहाँ पे ये मेरा दिस इज़ माई 2p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर है इंस्टेड ऑफ दिस 3, तो मेरा यहाँ पे 2p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर है, ठीक है। तो ये वाली ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरा कॉस थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो दिस सिचुएशन इज राइट, थीटा 2 कम्स आउट टू बी इक्वल टू थीटा 1 एंड सेकंड केस ऑल्सो दिस इज ऑल्सो राइट। तो माई बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे जो घुमाने वाला पॉइंट यही था ना, क्योंकि जो नेचुरल टेंडेंसी थी करने की, तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जब भी ऐसी टर्म लिखी जाती है हम लोगों को विल जस्ट राइट इट डाउन p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, तो वहाँ से आप करोगे तो यू विल नॉट गेट द आंसर। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग से ही यू हैव टू सी कि ये जो एक फोर्स है दिस इज़ a दिस इज़ b, तो ठीक है, आपको a और b के बीच में एंगल दे रखा है थीटा 1, ठीक है, दिस इज़ योर एंगल 1, और ये जो मेरी दोनों हैं दिस बोथ p पर इस परपेंडिकुलर टू q, तो आप शुरू से इसका मैग्नीट्यूड लेके चलो, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा F3 फोर्सेस F1 F2 F3 आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड ऑफ 3 ट्राइंगल एंड दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो F1 प्लस F2 और F3 क्या है, अगर मेरा F3 विल बी सो अगर मैं इफ़ वी टेक द वेक्टर एडिशन, सो इफ़ वी टेक F1 प्लस F2, अगर हम वेक्टर एडिशन करते हैं तो F3 विल बी ये अपोजिट, ये इसका टेल से इसका हेड ज्वाइन करता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट का टेल और जो लास्ट पॉइंट का हेड, तो दिस इज माई F3, बट यहाँ पे माइनस F3 दे रखा है, सो इट विल बी लाइक दिस एंड दिस डायरेक्शन, ठीक है, तो इट विल बी सेम इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, इट विल बी इन सेम डायरेक्शन। देन दीज 3 फोर्सेज आर कॉन्करेंट, सो वी कैन राइट दिस फोर्सेज, वी कैन शिफ्ट हम लोग एंगल शिफ्ट कर सकते, हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं वेक्टर्स। तो मैंने F1 ये है मेरी, F2 ये है और F3 ये है, मैंने इनको शिफ्ट कर दिया, ये मेरी F1 हो गई, ये मेरी F2 हो गई और ये मेरी F3 हो गई, तो दिस इज़ माई F1 F2 F3, तो ये मेरी कॉन्करेंट आ गई तीनों एक पॉइंट पे, ठीक है। These are my concurrent forces and satisfy the condition of equilibrium because my F1 plus F2 plus F3 equilibrium के लिए क्या होगा, F1 plus F2 plus F3 should be 0 and this from this situation we have seen it is coming out to be 0 plus these forces are concurrent, so first thing is correct, ठीक है, first thing is correct। second क्या कह रहा है मेरा, so second कह रहा है मेरा a triangle is made up of 3 forces F1 plus F2 and F3 is taken as their side in the same order satisfy the condition for translatory equilibrium if they are taking in the same order means F1, so अभी भी हमने ये किया ना F1 F2 F3 सेम ऑर्डर में ले रहे हैं, F1 ये हो गई, ये F2 हो गई, ये F3 हो गई, ठीक है। तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम के लिए क्या चाहिए मेरे को, F1 प्लस F2 प्लस F3 शुड बी इक्वल टू 0, और सेम ऑर्डर में मेरा यही होता है F1 प्लस F2 प्लस F3, अगर हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन करते हैं तो दिस इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी 0, सो दिस इज ऑल्सो कंडीशन राइट, अगर मेरी तीनों सेम ऑर्डर में है सो दिस सेटिस्फाई माई ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, सो हियर ऑल्सो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, राइट। अब ये देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे को कि A B C and D आर 4 पॉइंट्स ऑन द सेमी सर्कल, ठीक है, A B C
C and D, these are 4 points on the semicircle arc with center O such that AB is equal to B, BC is equal to CD, ये तीनों इक्वल है मेरे, ठीक है। नाउ ए मेरे को निकालना है AB प्लस AC प्लस AD इज इक्वल टू दिस, प्रूव करना है। एंड रीज़न मेरे को दे रखा है, यहाँ पे मेरे को रीज़न दे रखा है, वेदर जो असर्शन है उसका रीज़न ये है क्या, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यील्ड दिस, ठीक है। तो हमारा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ माई जो मेरा ट्रायंगुलर एडिशन होता है। तो जिसका मतलब ये मेरी अगर साइड्स हैं, ठीक है, तो जो मेरा ये हो गया मेरा R1 R2 R3 R4, और जो मेरा रिजल्टेंट होगा दैट विल बी स्टार्टिंग जो मेरा वेक्टर 1 था उसका टेल से, और जो वेक्टर लास्ट है उसके हेड तक जो जाएगा, दिस इज माय रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। दिस विल बी गिविंग माय रिजल्टेंट वेक्टर। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 इज इक्वल टू दिस माय R5 वेक्टर, ठीक है। सो दिस इज माय रिजल्टेंट वेक्टर। सो दिस इज माय पैरेलल, ये हमारा जो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन का था एक्सटेंशन ही होता है पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। अब हम वही अप्लाई करेंगे इसमें। तो पहले हम देखते हैं, पहले ये प्रूफ करते हैं हम लोग, ए प्लस बी ए सी ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी इज इक्वल टू दिस। तो ए बी को आई कैन राइट इट डाउन, दिस माई ए बी, सो दिस माई ए बी, आई कैन राइट इट डाउन ए ओ प्लस ओ बी, ठीक है। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से डाल सकता हूँ मैं, ए ओ प्लस ओ बी लिख दिया मैंने, दैट इज इक्वल टू माई ए बी, ठीक है। दिस माई ए बी। अब बी सी को वी हैव ए बी, एंड अब ए बी हम दिल दिया, अब ए सी देखते हैं, ए सी इज दिस, ठीक है। ए सी आई कैन राइट इट डाउन, ए सी आई कैन राइट इट डाउन ए बी, सो ए बी प्लस बी सी, ए बी और बी सी लिख सकता हूँ मैं, ये दोनों, दिस इज नथिंग बट माई, ये दोनों इक्वल है ना मेरा, तो ए सी ये मेरा ए सी है, तो आई कैन राइट डाउन ए बी प्लस ए सी, ठीक है। ए बी प्लस बी सी इज़ माई ए डी ए सी, ये मेरा ए बी हो गया, ठीक है। ये मेरा बी सी वैक्टर हो गया, दैट इज इक्वल टू माई दिस वैक्टर ए डी, ठीक है। तो मैंने ये किया, ए सी को लिख दिया ए बी प्लस बी सी। अब ए बी को मैंने उठा के डाल दिया, ए बी की मैंने वैल्यू डाल दी ए ओ प्लस ओ बी, और बी सी की वैल्यू मैंने डाल दी, और बी सी आपका था यहाँ पे बी सी, दिस इज़ योर वेक्टर, तो बी सी को आपने लिख दिया, बी सी को यू कैन राइट इट डाउन, बी सी वैक्टर यू कैन राइट इट डाउन ओ बी बी ओ प्लस ओ सी, तो बी ओ प्लस ओ सी वैक्टर यू कैन राइट इट डाउन, इट इज़ नथिंग बट इक्वल टू योर बी सी वैक्टर, ठीक है। बी सी वैक्टर, ठीक है, बी ओ प्लस ओ सी, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है यार, दोनों सेम डायरेक्शन में लगा दो, और इसका ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। सो ये हो गया मेरा बी ओ प्लस ओ सी इज़ माई बी सी, ठीक है। तो ये मेरा बी सी आ गया यहाँ से। तो आपको यहाँ पे जो था मेरा ए बी प्लस बी सी इज़ माई ए डी था, तो आपने ए सी की वैल्यू निकाल लो, ए सी की। तो ए बी आपने डाल दिया, ए ओ प्लस ओ बी, सेम वे बी सी डाल दिया आपने, बी ओ प्लस ओ सी, ए ओ बी और ए बी ओ दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो फाइनल आ गया मेरा ए ओ प्लस ओ सी, ए ओ प्लस ओ सी इज़ माई ए सी, ठीक है। ए सी इज़ माई ए ओ प्लस ओ सी, ये यहाँ से भी आ सकता था यार, ठीक है कोई नहीं, तो ये यहाँ से भी आ सकता था ए ओ प्लस ओ सी। एनीवेज, थर्ड है हमारा ए डी, ठीक है। ए डी निकालना है, ए डी यू कैन राइट इट डाउन ए ओ प्लस ओ डी, ठीक है। ए डी को आपने डाल दिया ए ओ प्लस ओ डी, एंड ओ डी इज़ नथिंग बट इक्वल टू ए ओ ओनली, ये दोनों सेम है, ठीक है। ए डी को आपने लिख दिया ए ओ प्लस ए डी को, दिस ए डी यू कैन राइट इट डाउन दिस ए ओ वैक्टर प्लस ओ डी वैक्टर, ठीक है। ए ओ वैक्टर और ओ डी वैक्टर, एंड ए ओ वैक्टर इज इक्वल टू योर ओ डी वैक्टर, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ ए हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट ऐड दिस ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, ए बी कितना था आपका ए ओ प्लस ओ बी, ठीक है। ए सी क्या है आपका ए ओ प्लस ओ सी, ठीक है। ए डी क्या है आपका 2 टाइम्स ऑफ ए ओ, अब तीनों को ऐड किया तो आपका कितना आ गया 4 टाइम्स ऑफ ए ओ ये है और एक ये है, तो 4 टाइम्स ऑफ ए ओ प्लस ओ बी प्लस ओ सी, तो यहाँ पे भी 4 टाइम्स ऑफ ए ओ प्लस ओ बी प्लस ओ सी। सो दिस इज माई करेक्ट असर्शन इज करेक्ट। नाउ रीजनिंग polygon law of vector addition yields AB plus BC plus CD, AB plus BC plus CD is equal to AD, AD is nothing but 2 times of AO, so this is not the reasoning, ये जो हमने सॉल्व किया ये is right, this reasoning this statement is right, but actually this reason is not right for this assertion, ठीक है। this reasoning is right, so we'll see the option, both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A, ठीक है। तो this one is the right answer। so इसकी जो reasoning है, this is not the reasoning for this, ठीक है। हमने रीजनिंग हमने यहाँ पे निकाली है इसकी, सो इसकी रीजनिंग इट इज़ नॉट दिस, बट हाँ ये भी सही है ये भी सही है, बोथ आर राइट, सो वी कैन राइट इट डाउन दिस, ठीक है। सो ये बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बट आर इज़ द करेक्ट, आर इज़ both A and B are correct but R is not, so this will be the answer, both A and R are correct but R is not the correct explanation of A, ठीक है। ये this B is the answer for this, ठीक है। so ठीक है, फिर आई थिंक हमारे वेक्टर्स के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं दैट्स ऑल।
इतने ही क्वेश्चन हमारे PYQs में आए हुए हैं इन द लास्ट ईयर वेक्टर्स के, ठीक है। तो वेक्टर्स वी हैव डन इट। अब नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट विद द रिलेटिव वेलोसिटी वाले क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं, ठीक है, राइट, ठीक है फिर, ऑल राइट, थैंक यू।